हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की संख्या के बारे में। एक चीज़ तो आप लोग समझ लो, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज़ बढ़ने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। और 2-3 पॉइंट ऐसे आपको इस वीडियो में बताऊँगा जिससे आपको भी लगेगा कि शायद यहाँ पर एएलपी की जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। कहीं ना कहीं रेलवे सुपरफास्ट मोड में है एएलपी को लेकर, क्योंकि एएलपी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रेलवे में दिखाई पड़ रही है। तो चलिए सारी चीज़ों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये 2 बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं। 56 सेट आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, हीट इंजन सारे। तो आपको फायदा मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, 56 सेट्स आपको लगाने के लिए मिल रहे हैं। और ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रही है। उसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 25 सेट वाली ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपको टोटल 25 सेट मिलेंगे और यहाँ पे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्ट परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। देखो, रेलवे जो है एएलपी की वैकेंसी को लेकर सुपर फास्ट मोड में है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लगातार जो है रेलवे की तरफ से एएलपी की डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आ रही हैं। आपको पता है ओपन मार्केट में तो वैकेंसीज की संख्या कम है और वो भी बढ़ सकती है, अभी इस वीडियो के अंत तक आपको बताऊंगा। लेकिन उससे अलावा अगर आप लोग देखेंगे लगातार यहाँ पर जीडीसी की वैकेंसीज आ रही है, जैसे साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर या हुबली की तरफ से आप कह सकते हैं। 28/5/2024 की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं और डेट ऑफ इशू 7/5 यानी कि 7 मई को जो है ये जारी हुआ है और क्लोजिंग डेट 28/5 है। और इसमें एएलपी की वैकेंसी निकाली गई है। अगर वैकेंसी की संख्या आप लोग देखोगे तो 278 पदों पर वैकेंसी आई है। उसके अलावा इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिए, ये है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है 598 पदों पर एएलपी की वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, जब आपका सेंट्रलाइज वे में जीडीसी कराना था वो फेल हुआ, उसके बाद से ये वैकेंसीज में फेरबदल करके लगातार वैकेंसीज निकाल रहे हैं। उसके बाद ये अगला आप लोग देख लीजिए, जबलपुर मंडल की तरफ से 223 पदों पर वैकेंसी। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल की तरफ से यहाँ पर जो है 69 वैकेंसीज एएलपी की निकाली जा रही है। देखो, इनको देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि रेलवे जो है ना वो सुपर फास्ट मोड में आके इन सभी वैकेंसीज को फिल करना चाहता है। और इसी के चलते रेलवे ने एडमिट कार्ड और जो एग्जाम की डेट है वो भी जारी कर दिया है। एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना आई है और इसमें 11 मई को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए एडमिट कार्ड का लिंक वेबसाइट पे जारी हो चुका है। तो जो भी एज अ स्टूडेंट है जिसने फॉर्म भरा है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर से, तो वो अपना लिंक पे जाके चेक कर सकता है। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे से 11:30 बजे तक है। परीक्षा 12 बजे आरंभ होगी। 11 मई को आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम डेट्स भी आ गई, एडमिट कार्ड लिंक भी आ गया, लगातार वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे में एएलपी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसीलिए लगातार जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को इंक्रीज करके निकाला जा रहा है। उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ओपन मार्केट के अलावा ये लोग जीडीसी में ज़्यादा वैकेंसी दे रहे हैं, जो कि एक छात्रों के साथ धोखा भी है। लेकिन उस पॉइंट पे हम लोग नहीं आएंगे, हम आएंगे वैकेंसीज की संख्या बढ़ने वाले पॉइंट पर। क्या वैकेंसीज की संख्या बढ़ सकती है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 4 तारीख का एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि रेलवे में एएलपी की कितनी कमी है। देखो, 10 घंटे के बाद ट्रेन चलाने से इनकार किया और लोको पायलट को हिरासत में लेने पर भड़के साथी। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, 10 घंटे तक ये लोग डायरेक्ट ड्यूटी कर रहे थे एएलपी और आपके जो है लोको पायलट। तो 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब इन्होंने इनकार किया कि हम और ट्रेन नहीं चलाएंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे, और उस कारण से इनका कुछ झड़प हुई अपने अधिकारी के साथ। लोको पायलट ने ड्यूटी छोड़ किया, विरोध प्रदर्शन, 12 घंटे तक काम लिए जाने पर नाराजगी थी। तो इस झड़प में क्या है कि थोड़ा वहाँ पे हाथापाई हुई और उसके बाद यहाँ पर एएलपी और एलपी को जो है यानी कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को गिरफ्तार किया गया। और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर फिर जो पूरे इसमें एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयज यूनियन, उन्होंने यहाँ पे हंगामा किया। हालांकि उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ से क्या हमें पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि एएलपी की कितनी भारी कमी से रेलवे जूझ रहा है और इतनी भारी कमी होने के कारण ही जीडीसी में लगातार वैकेंसीज निकाली जा रही है। और एएलपी की जो वैकेंसीज की संख्या है ओपन मार्केट की, वो भी बढ़ने के आसार लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, अब जो इनके खुद के एम्प्लॉय हैं वही यहाँ पर बगावत कर रहे हैं कि हम इतनी लंबी ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान के लिए 10-12 घंटे 14 घंटे लगातार ट्रेन चलाना इतना भी आसान नहीं है। और इसी कारण से जो है ये पूरा हंगामा हुआ। और ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा। तो इसको देखते हुए लगता है कि जो रेलवे पे लोड पड़ रहा है और जीडीसी की वैकेंसीज भी निकाल रहे हैं, उसके बाद भी शायद पूर्ति ना हो
तो हो सकता है कि ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है इसमें किसी भी समय पर प्रोसेस के दौरान आपकी जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि ये बात रेलवे ने ऑलरेडी बोली थी स्टार्टिंग में ही कि हम किसी भी स्टेज पर वैकेंसीज को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो घटाने का तो सवाल नहीं बनता, लेकिन बढ़ाई जरूर जा सकती है, क्योंकि जब वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट चलेगा उस टाइम पर ये वैकेंसी अगर बढ़ाते हैं, ज़्यादा एलपी इनको मिल जाएंगे तो थोड़ा सा वर्कलोड यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स थे जो मैंने आपको दे दी हैं। बाकी आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।